दादा गुरु श्री धर्म विजय जी। हमारे इन 3 गुरुओं की शुरुआत लगभग 215 वर्ष पूर्व हुई, जब विक्रम संवत 1848 की गुरु पूर्णिमा के दिवस एक महान आत्मा का मांडोली में रायका दरजोजी के यहाँ आविर्भाव हुआ। वह कोहिनूर रत्न दादा गुरु श्री धर्म विजय जी महाराज थे। बचपन के कोलोजी, जिन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया। कोलोजी के भाग्य में पिता का विशेष सुख न था। दरजोजी कोलोजी को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। दरजोजी के देहावसान पश्चात कुटुंब निर्वाह का भार उनके इकलौते पुत्र कोलोजी के सिर पर आ पड़ा। बचपन से ही कोलोजी को ईश्वर में अटल श्रद्धा थी। उनके जीवन निर्वाह का साधन पशुओं के पालन पोषण पर निर्भर था। जब कोलोजी पशुपालन के लिए जंगल में जाते, तब वे एकांत खोजकर ईश्वर भजन में लग जाते। जब किसी भी स्थान पर उन्हें भगवान के भजन सुनने में आते, तो वे वहां पहुंचकर भजन की मस्ती में लीन हो जाते। संत समागम से उन्हें बड़ा आनंद आता था। पशु भी इस तरह हो गए थे कि कोलोजी हो या ना हो, समय पर लौटकर घर आ जाते थे। कोलोजी पशुओं की चिंता प्रभु को सौंप देते थे और उनकी आत्मा प्रभु में तल्लीन रहती थी। जब एक बार मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा, तो कोलोजी कुटुंब को साथ लेकर देशाटन के लिए निकल पड़े। मार्ग में बीमारी फैल गई और कितने ही पशु मर गए। परिवार के लोगों में सिर्फ कोलोजी और उनका एक 1.5 वर्ष का बालक वेलराज जीवित रहे। घूमते फिरते पनवेल के समीप वावडानली चौक से 2 मील गांव में आए। वहां पर मारवाड़ के थुर गांव के जसाजी नामक एक जैन गृहस्थ के यहाँ पशुओं की देखभाल के लिए नौकरी कर ली। कोलोजी की अपूर्व भक्ति देखकर जसाजी ने उन्हें पंच परमेष्टि मंत्र सिखाया। अब कोलोजी अधिक समय तक इस महामंत्र के ध्यान में ही लीन रहते थे। धन्य हो जसाजी, जो उन्होंने कोलोजी को पंच परमेष्टि मंत्र सिखाकर एक नए युग की शुरुआत की। यदि जसाजी को उनका गुरु कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जसाजी के यहाँ काम करते करते 3 वर्ष बीत गए। एक रात कोलोजी वेलराज को लेकर जंगल में गए हुए थे। बालक वेलराज खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल गया। कोलोजी ईश्वर के ध्यान में मग्न थे। ध्यान से उठने पर पुत्र न पाकर झाड़ियों की तरफ गए। रास्ते में पुत्र वेलराज को पड़ा हुआ पाया। विशेष तपास करने पर सर्प के डंक का निशान पाया। इस दृश्य को देखकर उनके हृदय में हलचल मच गई। प्रभु और नवकार याद आया। उन्होंने पुत्र को अपनी गोद में लेकर दृढ़ प्रतिज्ञा की, यदि मेरा यह पुत्र बच जाएगा तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो पंच परमेष्टि मंत्र का ध्यान करते करते यह शरीर छोड़ दूंगा। सेठ व अन्य लोगों ने यह प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए उन्हें समझाया, लेकिन वे अडिग रहे। उपवास के तीसरे दिन एक महात्मा उपस्थित हुए। कोलोजी ने महात्मा को नमस्कार किया। महात्मा ने कसौटी फलस्वरूप कोलोजी को बहुत समझाया, मगर कोलोजी अडिग रहे। महात्मा ने बालक पर हाथ फेरा और पास ही के झरने से जल लाकर मंत्रित किया और बालक पर छिड़का। बालक ने आंखें खोली और इस तरह महात्मा ने पुत्र को जीवित किया। नवकार महामंत्र का चमत्कार साक्षात्कार हुआ। तुरंत ही कोलोजी ने अपने इस पुत्र को महात्मा जी के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, आपने इसको जीवन दान दिया है तो कोई वजह होगी, इसके लिए मैं आपका अतिशय ऋणी हूँ। इसलिए कृपा करके आप यह बतलाइए कि मुझे इस पुत्र की क्या व्यवस्था करनी चाहिए।
मुझे अब अपना शेष जीवन भगवत भक्ति में बिताना है। इस पुत्र को तुम किसी साधु अथवा यति को समर्पित कर देना और तुम भी जैन दीक्षा अंगीकार कर लेना। आत्मज्ञान संपादन कर तुम एक महापुरुष के रूप में पूजे जाओगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। प्रत्युत्तर में उक्त महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा। महात्मा जी तुरंत अदृश्य हो गए। इसके बाद कोलोजी ने 3 उपवास का पारणा किया। चार मास पश्चात महात्मा के कथानुसार कोलोजी ने अपने पुत्र वेलजी को एक यति को समर्पित कर दिया, जो आगे चलकर वेलजी यति के नाम से मंडार में विख्यात हुए। वेलजी विक्रम संवत 1993 में 110 वर्ष की उम्र में कालधर्म हुए। पुत्र समर्पण के बाद आप खंडाला घाट में घूमते फिरते रहे। एक दिन आप वावडाली से चौक गांव में आए हुए थे और वहां पर आपको मधुमक्खी के काटने से मधुप्रमेह की बीमारी हो गई। कहा जाता है कि उसी दौरान आप में देव शक्ति आ गई, जिसकी वजह से आपको कुछ आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दौरान अंग्रेज़ों का द्वारा खंडाला घाट से पक्की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और आप भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों से उनकी भाषा में सहज ही बात करने लगे। कुछ वर्षों बाद वेलजी को बड़ी माता निकली। तब मंडार गांव वालों ने उसे जिंदा मिट्टी में दफना दिया। यह बात कोलोजी को आत्मबल से पता चली। जब वह मंडार में आए तो गांव वालों ने बताया कि वेलजी की मृत्यु हो गई है। कोलोजी दफनाने वाली जगह पर गए और वेलजी को जीवित अवस्था में बाहर निकाला। अपने पुत्र से मुक्त होने के बाद आप एक बार खंडाला घाट में फिरते फिरते पुनः उसी वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और प्रतिज्ञा की, यह स्थान साधु जीवन की दीक्षा लेकर ही छोड़ूंगा और गुरुदेव के चरणों में बैठ जाऊंगा। नवकार मंत्र की रट में 3 दिन बीत गए। चौथे दिन शासन देव मणिविजय जी नाम के मुनिरत्न मिले और आशीर्वाद दिया। इसके 3 वर्ष बाद आपने उदयपुर महाराणा के राजगुरु माननीय श्री पूज्य भट्टारक पुरंदर श्री जिनेन्द्र सूरी जी के पास दीक्षा ली। तत्पश्चात इनका क्रियोद्धारक खंडाला पूना में मणिविजय जी के कर कमलों से विक्रम संवत 1873 महा शुक्ल 5 को हुआ और संवेगी साधु बने और मुनिराज धर्म विजय जी महाराज कहलाए। अब उनका मुख्य ध्येय गुरु की सेवा व ध्यान में रहना था। गुरु ने उनको जैन दर्शन के सिद्धांत व 5 व्रतों की महत्ता समझाई। ज्येष्ठ मास की कड़ी धूप में धधकती हुई टेकरी की चोटी पर विराजमान होकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ध्यानस्थ अवस्था में खुले नयन द्वारा सूर्य की किरणों का आतपना लिया करते थे। ठंडी से ठंडी रात्रि में लगातार नदी किनारे व खुले पहाड़ी स्थल में ध्यानस्थ रहते थे। जंगली जानवर पास से गुजर जाते मगर वे ध्यानस्थ मुद्रा में ही रहते। तदुपरांत कुछ समय में सहज ही पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ समय खंडाला घाट में व्यतीत करने के बाद अपने जन्म स्थान मांडोली पधारे। दर्शनार्थी गुरुदेव की अमृतवाणी सुनकर धन्य होने लगे। मुनिश्री ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। आप मनुष्य रूप में देव थे। आपने नवकार मंत्र के ध्यान से सर्व सिद्धियों को प्राप्त किया। आप इतने बड़े शक्तिशाली समर्थ पुरुष थे कि एक साथ पर विराजते हुए भी आप उसी समय दूर दूर देशों में अनेक स्थानों पर अपने भक्तों को दर्शन देते थे। एक समय आप रामसेन गांव से विहार कर आगे पधार रहे थे। उस समय आपके साथ बहुत से लोग थे। जेठ का महीना था। सख्त गर्मी पड़ रही थी। साथ के लोगों को प्यास सताने लगी। आसपास पानी मिलने का कोई उपाय न था। अनंत दयालु श्री दादा गुरु के पास तर्पणी में थोड़ा सा जल था। आपने उसमें से थोड़ा सा पानी पृथ्वी में गड्ढा बनाकर डाला और उसके ऊपर कपड़ा ढकवा दिया। तुरंत ही लब्धि के प्रभाव से उस गड्ढे में पानी उमड़ आया। सभी लोगों ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई।
एक समय श्री धर्म विजय जी रामसीन में विराजते थे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। उन्हीं दिनों रामसीन के कुछ श्रावक पालिताना यात्रा के लिए गए हुए थे। वह पहाड़ के ऊपर आदेश्वर दादा के दर्शन कर बाहर निकले तो उन्होंने वृक्ष के नीचे गुरुश्री को देखा। वंदना के पश्चात उन्होंने प्रश्न किया, भगवान आप कब पधारे? प्रत्युत्तर में ओम शांति शब्द सुनाई दिया। उसी दिन श्रावकों ने पालिताना से रामसीन पत्र लिखा। आज के दिन यहाँ पहाड़ पर श्री धर्म विजय जी महाराज के दर्शन हुए हैं। क्या आप श्री सभी रामसीन में अभी रामसीन में हैं अथवा विहार कर गए? तब रामसीन से उत्तर आया, चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल 10 बजे गुरुश्री ध्यान करने के लिए जंगल पधार गए थे और शाम 4 बजे के बाद वापस लौट आए थे और अभी यहीं विराजते हैं। रामसीन से पालिताना लगभग 600 मील की दूरी पर है। इस तरह आपके एक जगह होते हुए भी अनेक जगह दर्शन देते थे। आपके जीवन चरित्र में इस प्रकार की कई अद्भुत व अलौकिक बातें हैं। एक बार आप जयपुर पधारे और घोर तपस्या शुरू की व साथ में अभिग्रह किया कि हाथी बहुरावे तो पार न करूँगा। 2 माह की कठिन तपस्या के बाद एक दिन आप जयपुर के बाजार में आत्मबल से पधार रहे थे कि आपको हलवाई की दुकान के पास एक मदमस्त हाथी आता दिखाई दिया। श्री दादा गुरु भी वहाँ ठहर गए। हाथी भी वहाँ आया और अपनी सूंड से पास वाले हलवाई की दुकान से लड्डू उठा लिया। दादा गुरु ने अपना पात्र आगे किया और हाथी ने लड्डू अर्पण किया। तत्पश्चात दादा गुरु ने पारना किया। धन्य तपस्वी, धन्य अभिग्रह। दादा गुरु ने दुखी, रोगी, गरीब व पीड़ित लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। आपने अपनी मृत्यु का समय भी 1 माह पहले बतला दिया था। यह भी बताया कि जिस स्थान पर मृत देह का संस्कार करो वहाँ पालकी के चारों ओर नीम के 4 सूखे खूंटे लगा देना। अग्नि स्वयं ही प्रकट होगी। ये खूंटे भविष्य में नीम के 4 वृक्ष होंगे। जब मेरी मृत्यु के बाद भविष्य में आदर्श व्यक्ति प्रकट होगा तब एक वृक्ष अदृश्य हो जाएगा। सब कुछ उनके कथानुसार ही हुआ और दादा गुरु ने 100 वर्ष उपरांत विक्रम संवत 1949 की आषाढ़ कृष्ण 6 को प्रातःकाल नश्वर देह त्याग दी। हजारों लोग बिना किसी जाति भेदभाव के आप श्री की पालकी को अग्नि संस्कार के लिए जंगल में ले गए। 4 नीम के खूंटे गाड़ कर बीच में गुरुश्री की पालकी रखी गई। पालकी के आसपास चंदन की लकड़ियां चुनी गई। इंद्र महाराज ने भी उस समय इतनी अधिक वर्षा की कि जल का कोई पार न रहा। आग स्वतः आप श्री के दाहिने पैर के अंगूठे से प्रकट हुई। शरीर के ऊपर के उपकरण, ध्वजा और जमीन में गाड़े खूंटे वगैरह अखंड बने रहे। केवल शरीर जलकर भस्म हुआ। लोग उपकरण तथा ध्वजा प्रसाद के रूप में ले गए। नीम के खूंटे भविष्य में 4 नीम के वृक्ष हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्री धर्मविजय जी के समाधि स्थल पर चारों ओर 4 वृक्ष थे। एक वृक्ष श्री विजय शांति सुरीश्वर जी को संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्ति विक्रम संवत 1985 होने पर अदृश्य हो गया था। दरअसल जब दादा गुरु 17 वर्ष के थे तभी इस महान आदर्श पुरुष का जन्म हो चुका था। विक्रम संवत 1946 से 1949 के बीच के 3 वर्ष एक ऐसा समय रहा जब अनंत लब्धि धारक दादा गुरु श्री विजय धर्म विजय जी महाराज, महान तपस्वी श्री तीर्थ विजय जी और योगीराज श्री शांति सुरीश्वर जी तीनों ही इस धरती पर नश्वर देह में मौजूद थे। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि दादा गुरु निर्वाण दिवस आषाढ़ कृष्ण 6 पर गुरुदेव शांति सुरीश्वर जी किसी न किसी भक्त को दर्शन देते हैं। नीम के 3 शेष वृक्ष आज भी गुरु मंदिर मांडोली में स्थित हैं।
ऐतिहासिक नियमों के बीच दादा गुरु की भव्य देवली सुशोभित है, जिसमें गुरुश्री के नवीन चरण पादुका है। मांडोली गुरु मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान दादा गुरु की पुरानी चरण पादुका को गांव के बाहर दादा गुरु मंदिर में स्थानांतरण किया गया था। कहते हैं कि इन पादुकाओं से प्रति वर्ष गुरु निर्वाण दिवस पर दूध निकलता था, मगर कालांतर में स्थानांतरण के बाद दूध निकलना बंद हो गया। जय गुरुदेव। ये सब रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊँ और हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी जो पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए इजी हो जाएगा सुनना, हमारे छोटे बच्चों को भी गुरुदेव के बारे में पता चल सके। जय गुरुदेव।